और फॉरवर्ड से मोटा मोटा रकम तहसील के भूमाफियाओं से और दलित समाज के बेटी बहन के इज्जत लुटवाने का और जमीन लुटवाने का काम करते हैं, जिसका सैकड़ों एकड़ जमीन यहाँ भूमियार के जाति के द्वारा लूटा गया है। और ऐसे ऐसे बेशर्म सीओ यहाँ के खाली करो, खाली करो, खाली करो, फॉरवर्ड का डांटना दलितों का डांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मानपुर सीओ शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नहीं तो गोदी खाली करो, खाली करो, खाली करो, मानपुर सीओ हाय 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 हाय, मुस्कुर सीओ शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, फॉरवर्ड का दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या मामला है गोल्डन दास जी? आप मीडिया महोदय, मानपुर के सीओ इतना बड़ा भ्रष्ट है, इतना बड़ा घूसखोर है, इतना बड़ा चोर है कि यहाँ के सीओ सिर्फ फॉरवर्ड को कुर्सी और दलित बैकवर्ड मुस्लिम को गाली देने का काम करते हैं और फॉरवर्ड से मोटा मोटा रकम तहसील के भूमाफियाओं से और दलित समाज के बेटी बहन के इज्जत लुटवाने का और जमीन लुटवाने का काम करते हैं, जिसका सैकड़ों एकड़ जमीन यहाँ भूमियार के जाति के द्वारा लूटा गया है। और ऐसे ऐसे बेशर्म सीओ यहाँ के चूड़ी और साड़ी पहनकर कायर की तरह सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। ये हरामखोर सीओ जो है, इस पर एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये हरामी एविडेंस क्या आपके पास? मीडिया महोदय, जमीन के एविडेंस के लिए पर्चा और रसीद होनी चाहिए। पर्चा देखिए जमीन का है और करेंट रसीद भी हम लेकर आए हैं। ये सीओ साहब नामर्द तो आंख में कीचड़ जम गया है। ये सीओ साहब यहाँ के चुप क्यों है? क्योंकि जमीन लूटने वाला हरामखोर भूमियार है और लुटवाने वाला यहाँ के हरामखोर सीओ फॉरवर्ड है। अगर ईमानदार और दबंग है तो यहाँ आए और हमारा समस्या सुने और हाथों हाथ जमीन नापी करा के हम लोग के दिलाने का काम करे, और नहीं तो ऐसे ऐसे कायर और नामर्द और हिजड़ा सीओ को यहाँ से जूता मार कर भगाया जाए। इसलिए कि हम लोग के कायर और नामर्द सीओ नहीं चाहिए। यहाँ दबंग और शेर और संविधान को मानने वाला और कानून को मानने वाला हमको सीओ चाहिए, ना कि यहाँ के फॉरवर्ड को चाटने वाला और दलित को डांटने वाला सीओ नहीं चाहिए। गुस्सा में क्या गोल्डन दास जी? मीडिया महोदय, इस जमीन को चलते कितने के हमारे भाई को गोली मार दिया गया, हमारे माँ बहन को कितनों की इज्जत लूटने का प्रयास किया गया। अभी भी हमारे समाज के लोग, हमारे इस जात को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को जिसको गोली मारा भूमियार, उसी को यहाँ के जो हरामखोर चोट्टा थाना अध्यक्ष है उसको झूठा केस में जेल भेज दिया, और जो उसका बहनोई गोली मारा वो खुलेआम पुलिस के साथ घूम रहा है। तो यहाँ के सीओ साहब को यहाँ सिर्फ चाटने के लिए बैठाया गया है। यहाँ से सीओ के सिर्फ फॉरवर्ड का दलाली करने के लिए बैठाया गया है। यहाँ को सीओ को सिर्फ फॉरवर्ड का कुर्सी और दलित बैकवर्ड मुस्लिम को गाली देने के लिए बैठाया गया है। गोल्डन दास सीओ तो सबके होते हैं, सबके। अगर सीओ साहब बोले तो कि अगर सबके हैं और न्याय के मानने वाले हैं तो यहाँ आए और हमारा समस्या का समाधान करे, नहीं तो आप भी और इसी वक्त रोड जाम करेंगे। और यहाँ के त्यागरंजन डीएम जो है उनको आना पड़ेगा और ऐसे सीओ को कान पकड़ के धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज करवा के जेल भेज के बर्खास्त करवाने का काम करे। इसलिए कि यहाँ के कायर और नामर्द सीओ शर्म करो, कायर सीओ हाय हाय, भूमियार के चाटना दलितों को डांटना बंद करो। कितनी जमीन है? सैकड़ों एकड़ है मीडिया महोदय। और भू माफिया जो भूमियार जाति को, जो यहाँ के जातिवाद और भ्रष्ट है, जो अयासबाज, जो दारूबाज है, उसके यहाँ 8-10 नाल लाइसेंसी राइफल है। जब हमारे दलित समाज के माँ बहन और भाई वहां जमीन कब्जे करने जाते हैं तो वहां के अयासबाज और सब क्रिमिनल भूमियार वहां अपना अपना राइफल लेके आता है। क्या उसको यहाँ गया जिला के डीएम साहब राइफल दिए लाइसेंसी दलित को जमीन लूटने के लिए, दलित को माँ बहन को इज्जत लूटने के लिए, दलित को गोली मारने के लिए? उस हरामखोर भूमियार सब चोटा को लाइसेंस रद्द करे और सब राइफल जमा करे। और नहीं जमीन तो फिर हमको डीएम ऑफिस में ताला मारा आता है। जमीन भाई साहब पासवान जाति का है, मांझी जाति का है, पासी जाति का है और चमार जाति का है। और सैकड़ों एकड़ जमीन यहाँ को अरबों रुपया के
जमीन को लूटा गया और उसमें यहाँ के हराम खोर सीओ फॉरवर्ड और चोटा घुसखोर सीओ को भी पार्टनरी है। अगर पार्टनरी नहीं होता तो चूड़ी और साड़ी पहनकर यहाँ ब्लॉक में बैठकर फॉरवर्ड के चार्ट क्यों रहे हैं? पहले से दलितों के नाम पे ये जमीन है रजिस्टर्ड। मीडिया महोदय, गर्मजरुआ जमीन रजिस्टर्ड नहीं, भूमिहीन को सरकार के द्वारा, डीएम के द्वारा, एसडीओ के द्वारा, सीओ के द्वारा पर्चा दिया जाता है, जिसका पर्चा दिया गया है। ये देखिए ना मीडिया महोदय, मैं किसी पर आरोप लगाता हूँ ना तो आरोप कम और सबूत ज्यादा होता है। देखिए सरकारी पर्चा है ना, और ये जो है ये करेंट रसीद है। तो सीओ साहब के मेहमान सब कब्जा किए हैं। सीओ से मिल चुके हैं परिवार, हजारों बार सीओ से यहाँ मिला गया है। सीओ कहते कि अरबों रुपया की जमीन है, हमको 5 करोड़ रुपया दोगे तो जमीन कब्जा कराएंगे। क्या सीओ साहब के हमारे यहाँ रिश्ता करना है? क्या चीज के पैसा मांगते हैं? क्या इनको सरकार वेतन किस लिए देता है? दलित से पैसा वसूल के लिए। कितने दिनों से लंबित है ये मामला? ये मामला मीडिया महोदय 20 साल प्लस से लंबित है। जमीन हमारा, रसीद हमारा, पर्चा हमारा, और यहाँ के डीएम साहब बैकवर्ड है, एसपी साहब बैकवर्ड, और नंगा नाच कौन कर रहा है? ये हरामखोर है, यासबाज, भूमाफिया, दारूबाज, भूमियार नंगा नाच कर रहा है। क्या एसपी साहब को शर्म नहीं आ रहा है? क्या डीएम साहब को शर्म नहीं आ रहा है? दलित समाज को तो मजबूरी है कि गरीब है, असहाय है, अशिक्षित है, लेकिन डीएम साहब और एसपी साहब को हजार फोर्स क्यों दिया गया है? फॉरवर्ड के सामने कायर बनने के लिए, फॉरवर्ड को सलामी दागने के लिए। दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज अगर अपना में अगर गाली गलौज भी कर ले तो उसको मां बहन को गिरफ्तार करके थाना में बंद करने के लिए। सर कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है क्या? आप पूछ लीजिए ना मीडिया महोदय, सिर्फ हम ही सवाल कीजिएगा। तो बोले था जी आप इतना आरोप लगा रहे हैं तो आपका पक्ष है जी। हम लोग जा रहे हैं सीओ साहब से मिलने, क्या उनका पक्ष? आप सीओ साहब से जाइए, डीएम साहब से जाइए, प्रधानमंत्री से जाइए। आप लोग स्वतंत्र मीडिया हैं, भारत के चौथा स्तंभ है, लेकिन आप लोग से भी आग्रह है कि सच के साथ रहिए। गोदी मीडिया की तरह भाजपा के चाटना और दलितों को डांटने का काम मत कीजिए। आप लोग अच्छा काम कीजिएगा तो जनता आप लोग का सम्मान करेगा। आप जब मांग करते हैं तो ऑफिसर के ऊपर इस तरीके का शब्दावली का प्रयोग क्यों करते हैं? ऑफिसर हमारे माँ बहन को इज्जत लुटवा रहा है तो वो कौन सा कानून में आता है? कहीं कानून में लिखा है कि दलित के जमीन लूट लो, दलित के माँ बहन की इज्जत लूट लो, दलित को गोली मार दो? कहीं लिखा हुआ कानून में? अगर ऐसा सवाल है तो सीओ साहब यहाँ के सवाल जवाब कर ले। अभी क्या करेंगे यहाँ पे आप? क्या अगर सीओ साहब यहाँ सुन के हमको या तो एक डेट दे कि अमीन और कर्मचारियों थाना के ले जाके वहां, हम ये नहीं करे कि मेरा जमीन गया के डीएम ऑफिस है। मेरा जमीन जहां पर है, ये देखिएगा सीओ साहब भागे नहीं होने से, सीओ साहब के भागने नहीं देना। देखिएगा उधर से भागेंगे तो बताइएगा। हाँ उधर भी घेरे रहना है सीओ साहब। किनको? आइए किधर बैठते हैं, किधर बैठते हैं? चैम्बर में गोल्डन क्या होता है। गोल्डन दास के प्रोटेस्ट पर आज सीओ उसको बुलाया है, अंदर जा रहे हैं गोल्डन दास। देखिए क्या होता है, और आगे सीओ मिलने से आज पहुंचे जा रहे हैं गोल्डन दास। सीओ को सूचित कर रहा है, बुला रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। आगे चलते हैं, देखिए सीओ के सुनिए ना, हम बात कर रहे हैं ना भाई साहब, शांत रहिए ना। सीओ साहब सब पदाधिकारी अच्छा नहीं होते, सब पदाधिकारी खराब नहीं होते, लेकिन जो अच्छा पदाधिकारी उनको हम सम्मान करते हैं, और जो खराब पदाधिकारी है उनको संविधान के जूता से जुतियाना। और एक चीज और कर रहे हैं, बहुत सारे पदाधिकारी लोग बहाना करते हैं कि आप कौन, जमीन किसका है और आप क्यों बीच में आते हैं। आप लोग पढ़ लीजिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के धारा 15 के पारा 12 में यह प्रावधान है कि कोई भी दलित समाज के पीड़ित सामाजिक कार्यकर्ता से मदद ले सकते हैं,
या कोई गैर सरकारी संगठन है उससे आप मदद ले सकते हैं, या नहीं तो फिर आप किसी एडवोकेट से मदद ले सकते हैं। अगर कोई कहता है कि जमीन गया जिला के है और औरंगाबाद का क्यों आए हैं, तो ये हमको संविधानिक अधिकार हमको बाबा साहब दिए, ये चीज से स्पष्ट करा दिया है। बहुत सारे अधिकारी होते हैं कि अगला के जमीन में तुम्हें नेता बनना हो, बोलते हैं ना बहुत पदाधिकारी लोग मीडिया में होता है, तो आप लोग इस चीज से रूबरू हो जाएंगे। अगर जो पदाधिकारी कहते हैं दलित समाज को नेता बनना है, तो क्या RSS को करनी से ना कहें कि नेता बनना है? गुरु जी आप बाहर जो है नारेबाजी कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, अब उसका जवाब देंगे अभी सीओ साहब से बात करेंगे। ये सीओ साहब आपके लिए आवेदन है 2D.4 लेंगे। जिला पदाधिकारी बोले के वक्त गए थे, उन्होंने बोला था कि सारे कार्य को जांच करता है, उनके सामने जो पार्टी जो है उन्होंने क्या तरमीम कराया है, कैसे बेटी एक जमीन प्राप्त किया है, पेपर की मांग की गई है, पेपर अभी तक नहीं लाए हैं। कल ही परसों आए थे, बोले 1-2 दिन का समय दिया जाए, सब पेपर देते हैं आपको। उनका ही पेपर हमारे पास रखा हुआ है, आपका जितना सारा पेपर है मेरे पास नहीं है। और जो भी एक चीज बता याद रखिए, जो भी होगा एकदम सच होगा। सीओ साहब एक सेकंड और, हाँ, अंचल स्तर पर जमीन का मालिक सीओ होते हैं। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, अंचल अगर हम डीएम के पास जाएं या हाई कोर्ट में जाए, उसे रिपोर्ट आप ही से मांगेंगे। आप भले सीआई कर्मचारी या किसी से मांगे, लेकिन अंचल स्तर पर जमीन का मालिक सीओ होते हैं। ये चोटा हरामी थाना आदेश काम बंद कराने वाला कौन होता है? मैं क्या बता रहा हूँ सर, एक सेकंड मेरा, एक सेकंड सर सुन लीजिए। अगर हम वहाँ उस जमीन पर, ये जो जमीन का मेरा हमको पर्चा मिला है, पेरेंट रसीद है, अगर हम गलत तरीके से मकान बना रहे हैं तो सीओ साहब के पास, सीओ साहब थाना को लेकर जाए कि हरामखोर दारू पी के पैसा तहसील के जाएगा दलित समाज को माँ बहन को गाली देने, गोली चलवाया सर 10 नाल भूमियार के यहाँ पता कराइए, डीएम साहब से डाटा मंगवाइए। 10 नाल लाइसेंसी राइफल है, उस राइफल को इस दलित समाज जब घर बनाए जाते हैं तो वहां लेकर बैठा रहता है। ये कहां तक सही है सर? राइफल आपको सेफ्टी के लिए मिला है ना, क्या आपको दलित बेटी बहन को कपड़ा खुलवाने के लिए? ये हरामी चोटा थाना अध्यक्ष जो जाता है दारू पी के वहां अयासबाजी करने और दलित को मां बहन को गाली देकर भगाता है। अगर हमारे सर जमीन अगर हम अगर कानूनी ढंग से कब्जा कर रहे तो हमारे FIR कीजिए। आपके सारे बात सही है, लेकिन एक चीज बताएं आपको, जिन्होंने संस्कार नहीं सिखा रहा, संस्कार क्या सिखाना? जब ऐसा काम करते हैं तो संस्कार से हट के काम कर रहे हैं, हट के काम करें, ऐसे किसी कीमत पे नहीं। हमारे पास भी कोई आते हैं, आप ही आए तो क्या है आप ये नहीं कि आप किस पार्टी के हैं, क्या से मैं क्या हूँ, मैं इस देश का मालिक हूँ सर, उससे हमको कोई मतलब और आपका भी हम मालिक हैं, आप हमारे नौकर हैं। सीओ साहब क्या है, सरकारी नौकरी जितने भी हैं सब नौकर हैं और हम लोग मालिक हैं। जो आपका वेतन जो मिलता है ना, उस वेतन मेरा हिस्सा बताते हैं आपको ना, मैं बता दूंगा आपको। मेरे पास बैठे तो मेरे भाई से बैठे हैं, कि आप कोई दूसरा भी बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी सुनिए, और इसके जो भी है ना कार्रवाई ना, आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। जल्द नहीं, आप एक काम कीजिए, हम ये आवेदन लाए हैं और ये सब सबूत भी लाए हैं। मेरा कहना है ना, मेरे पास है ना, मेरे पास एक फिर लीजिए और लीजिए और एक डेट दीजिए कि आपके पास अमीन कर्मचारी और थाना को ले जाकर कब नापी करा रहे हैं। इसको पहले जांच करने कुछ समय देना पड़ेगा। कितना समय चाहिए आपको? कम से कम इसमें मांग चलिए कि कम से कम 15 से 20 दिन समय देना हो। 15 दिन समय नहीं दे रहा, ठीक है आपकी मांग, इसलिए कि मैं कानून का सम्मान करता हूँ और आपका जो तारीफ सुना हूँ, मैं 15 दिन आपको भी समय दे रहा हूँ। लेकिन 15 से अगर 16वां हुआ तो फिर से चक्का जाम कर। अब अगर सुनिए सर, अगर चक्का जाम हुआ, अब अगर उसमें किसी तरह दुर्घटना घटती तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप होइएगा, जिसका सबूत के रूप में वीडियो बना के जा रहे हैं हम लोग। आप इसका रिसीविंग दे दीजिए, बस 15 दिन का आपको समय दे रहे हैं और 15 दिन पर लिख शिफ्ट कर दीजिए। एक जवाब बताते हैं, ये नहीं कि आप पाबंदी, पानी तो पिलवाइए सर, चाय हुआ है क्या? हम लोग समाज के लिए पूरा दौड़ रहे हैं सर, धूप में और एसी में बैठ रहे हैं। चाय आपका क्या मामला है? देखिए भतीजा का मामला है। यहाँ पे कुछ महादलित परिवार लोग को पर्चा दिया गया था और वहाँ पे कोई बकरी फार्म है, क्योंकि इसका वही है ना, बकरी फार्म है। और प्लस बकरी फार्म वाला जो है कुछ पार्ट पे अपना वो दिखाता है कि BLT एक्ट से उनको मिला है, BT एक्ट से जमीन प्राप्त है। और प्लस दूसरा चीज क्या है कि उनका खतिहान में तरमीम कराया हुआ है। लेकिन बात है बंदोबस्ती का, बंदोबस्ती लगता है करीब 49 एकड़ का बंदोबस्ती है वहाँ पे। तो इनको पहले भी 9 आदमी को भूमि का सीमांकन करा के भूमि दिया गया था, है ना। बाकी का बचा हुआ है। कुछ पार्ट जो है नदी, कुछ पार्ट जो जमीन का था वो नदी में चला गया है ना, 7 एकड़ के आसपास चला गया है। बाकी जो बचे हुए हैं उनका जो भी सीमांकन करा के देना होगा अंचल की तरफ से दिए जाएगा। कब तक हो जाएगा? इनसे अभी आए हैं डेलीगेट बात करने के लिए, इन्होंने हम इनसे 1 महीना का समय लिया है, 1 महीना के अंदर में काम कर